लेक्चर में न्यू लेक्चर में आए हम अपने सर में कुछ आप कहते हैं नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वो सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर 1 में बार बार रिपीट होते हैं और वो बार बार आप बोर्ड्स के अंदर एग्जाम में आते हैं। अगर हम उनको उनकी तैयारी करें प्रिपरेशन को चंद शॉर्ट क्वेश्चन की तो आपका चैप्टर 1 जिसका कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इस लेक्चर में हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो आपका है एक सिंपल पेंडुलम और दूसरा वेव्स वाला और तीसरा है डिफाइंड मोशन ऑफ मास। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने इसकी डिफाइन के साथ आपने इसका टाइम पीरियड वगैरह भी आपने ऐड करना होगा। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। इसमें उसने में क्या दिया हुआ है, इसमें डाटा में टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या 2 सेकंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसने हमें दिया अर्थ के ऊपर, वो हमारे पास क्या है 10 मीटर सेकंड 10 ms। उसको उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून भी दिया प्रोवाइड करा, वो हमारे पास क्या 1.7 ms। ठीक है, अब हमने इसमें फाइंड करने के लिए कहता है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। कहता है टाइम तो आपको दे दिया है, अब आपने लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और वही लेंथ आपने सेम फाइंड करनी है किस पे, मून पे। तो हमने अपना सॉल्यूशन दिया है जो हमने पहले किया था लेंथ फाइंड करने के लिए। हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था t 2 पाई अंडर L ओवर g, ये हमने इसका ये हमने अपना फार्मूला लिया जो हम इस्तेमाल करते हैं पेंडुलम की लेंथ को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हमने इसका स्केल लिया और दूसरी साइड पे t का हमने t हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें t हमारे पास टाइम पीरियड है जो हमारे पास मौजूद है, लेकिन लेंथ हमें फाइंड करनी है, वहां जाके हम इसको सोल्व कर लेंगे। t स्केल 2 पाई का स्केल अंडर रूट स्केल L ओवर g, यहाँ पे पूरा सम का हमने पूरा स्केल ले लिया। फिर उसके बाद हमने जब हमने स्केल लिया तो ये जो स्केल के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है t स्केल 4 पाई स्केल L ओवर g। अब t तो हमारे पास मौजूद है सेकंड, हमने फाइंड किया, हमने लेंथ फाइंड करनी पेंडुलम की, तो जाहिर बात है एक चीज हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड हो जाएगी, क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर वही चीज बटेगी उस फ्रैक्शन की तरफ मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड, अगर वहां जाके डिवाइड तो यहां जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो L है यहाँ पास ये डिवाइड होगा किसके साथ, g के साथ। अगर हम इसको वहां लेंगे तो ये यहाँ हमारे पास क्या होगा कि मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है t स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई g ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने t की वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या है 2 सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई g, हमारे पास क्या है g हमारे पास यहाँ उसने पुट किया हुआ है 10 ms। ठीक है, 10 उसने g दिया हुआ है। अब हमने ये हमारे पास फार्मूला इसका आगे लेंथ का, आगे लेंथ ऑफ पेंडुलम का। अब इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वैल्यूज पुट करते रहना है और अपनी जो हमारा वो फर्दर जो हमारी डेरिवेशन उसको हम सॉल्व कर लेंगे। कहते हैं अब हम कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर पेंडुलम की लेंथ कितनी है। कहता है L इज इक्वल टू t स्क्वायर मल्टीप्लाई g ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ये हमारे पास यहाँ हमारे पास t हमारे पास 2 है और g हमारे पास क्या है 10। जब हमने t का स्क्वायर t हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4, इधर हमारे पास 4 आ गया और 10 हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ के ऊपर हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या 4 पाई की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 3.14, जो आप कैलकुलेटर में लिखेंगे टाइप करेंगे तो आपको पाई की वैल्यू वहां पे मिल जाएगी, आसानी से अवेलेबल होगी। अब हमारे पास इसका स्केल इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, L इज इक्वल L हमारे पास क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम जो हमने फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर। ठीक है, e जाहिर कर रहा है अर्थ को, कहता है 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 985 की किसकी वापस वैल्यू पाई स्क्वायर की आ रही है। अगर हम इसको फर्दर से अगर हमने इसको अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है L इज इक्वल टू 1.02 मीटर, ये हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ है। अब इसी तरह हमने फाइंड करना लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ मून, हम वही सेम फार्मूला लेके चलेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ L की जगह हम यहाँ पे LM लिख देंगे। यहाँ पे क्या t स्क्वायर इज इक्वल टू g है, मून पे हमने ग्रेविटेशनली क्या हमारे पास है 1.67 ms। ठीक है, वही बस सेम काम किया, t का हमने स्केल था 2 का समय का 4 आ गया और g हमारे पास क्या 1.67 और नीचे हमारे पास पाई का स्केल क्या है 3.14 को हमारे पास पाई का स्केल क्या आ रहा है 9.8596। ठीक है, 4 से कैंसिल हो गया तो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, 4 को हमने 4 से कैंसिल किया तो नीचे में बस क्या आता है Lm इक्वल टू 1.67 हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन ऑन मून है। ठीक है,
और नीचे हमारे पास क्या पाई की वैल्यू। अब जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास LM आ रही है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून आ रही है, जो हमारे पास क्या आ रही है 0.17 मीटर। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स का सोल्व हो गया। हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। इसका हमने डाटा हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, ये वही सेम काम है। उसमें क्या दिया 0.99 मीटर 99 मीटर। उसके बाद एक टाइम पीरियड हमारे पास t 4.9 सेकंड। फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हमने यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड की, जहाँ से हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अच्छा, वही हमने सेम फार्मूला अप्लाई किया, t 2 पाई lm ओवर gm स्क्वायर ऑन बोथ साइड अप्लाई हमने किया, तो हमारे पास क्या था 4 पाई स्क्वायर l ओवर lm ओवर gm। यहाँ पे हमारा अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या है, हम कहते हैं gm gm हमें फाइंड करना है, gm को हम उस तरफ लेंगे और t को हमने इससे डिवाइड करवा दिया इस वैल्यू के साथ। अच्छा जी, 4 ठीक है, 2 मान लो जब इसका हमने स्केल लिया तो 2 का वापस जो 4 आ गया, पाई का बस वैल्यू का 3.14 का जब मैं स्केल ओपन किया तो हमारे पास आ रहा 9.8596 आ गया। उसको जब हमने इस वैल्यू को अपने एज इट इज हमने इसके ऊपर इसके साथ में अटैच कर दिया कि 0.9 हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है LM आ रही है, जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ मून के ऊपर, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको हमने पूरे को हमने एक फ्रैक्शन में ले, जब हमने इसको 4 जब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया किसके साथ, हमारे पास पूरी वैल्यू ऊपर वाली, हमने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सोल्व नहीं करना। अगर हम पूरी वैल्यू लिख देंगे तो वो हमारे एक अलग सी वैल्यू दे देगा, जिससे आपका आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, जो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 39.0411। और जब हमने इसका स्केल लिया 4.9 पे हमारे पास क्या है 24.01। तो अब आपने इन दोनों आंसर को डिवाइड करना है, और डिवाइड करके हमारे पास क्या आ रहा है gm 1.63 मीटर पर सेकंड, जो आपके पास आ रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून के ऊपर। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 था। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। इसमें उसने हमें डाटा दिया हुआ है, वही लेंथ ऑफ पेंडुलम मून दी है, ग्रेविटेशन उसने अर्थ की दी हुई है। अब इसमें उसने क्या किया है, लेकिन उसने ग्रेविटेशन ऑफ मून की दी, ये हमने खुद फाइंड किया है। ग्रेविटेशन अर्थ लगा के नीचे हम इसको 6 के साथ डिवाइड कर दिया, वापस क्या आ गई 10 over 6 1.67 ms पर सेकंड। यहाँ पे मतलब हमने टाइम पीरियड ऑन अर्थ के ऊपर और हमने फाइंड किया टाइम पीरियड ऑन मून के ऊपर। t अर्थ वाला और t हमारा लाइक कर रहा है, t हमारा शो कर रहा है टाइम पीरियड ऑन मून के ऊपर। अब t हमारे पास कितना है 2 पाई हमारा वही जो हमारा था फार्मूला हमारा ये अप्लाई हुआ है, पाई हमारे पास वैल्यू है 3.14 और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है l हमारे पास 1 है, ठीक है, और 10 हमारे पास आ गया है ge। ये हमने ऊपर फर्दर अप्लाई किया तो जब इसको डिवाइड किया वापस आ रहा है 0.1 और हमारे पास ये पूरी वैल्यू होगी t 6.28। ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.14 के साथ 2 को, तो हमारे पास आया 6.28 और ये वापस जब हमने अंडर रूट को सोल्व किया तो हमारे पास आया 0.316। अब जब हमने इन दोनों को वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आया टाइम पीरियड ऑन अर्थ 1.985। इसके हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 सेकंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अब हम बात करते हैं उसकी मून की। कहता है tm इक्वल टू हमने सेम फार्मूला अप्लाई किया जो हमने किया है अर्थ के ऊपर, वही सेम काम है, लेकिन यहां जगह हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दी है 1.67 ग्रेविटेशन ऑफ मून। यहां हमने 10 लगाई थी, जब हमने यहां पर 1.67 लगाई तो हमारे पास अंडर रूट में पास आंसर क्या डिवाइड होके 0.598, ठीक है। इसी तरह जब हमने रोड वैल्यूज को जब हम इसका अंडर रूट ओपन किया तो हमारे पास आता है 0.773। जब हमने पाई की वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आता है 4.856 सेकंड। और अब अगर हम इसका राउंड ऑफ लें तो हम इसको कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑन मून 4.9 सेकंड। अगला हमारा रिकॉर्डेड मेडिकल है मेडिकल नंबर 4। डाटा हमारे पास का टाइम पीरियड 2 सेकंड ऑफ पेंडुलम ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। हमारे पास पीरियड इक्वल हमारे पास क्या है टाइम 10 ms पर सेकंड स्केल। इसका हमने वही लेंथ फाइंड करनी जो हमें वो कह रहा है, बार-बार वो लेंथ दे रहा है पेंडुलम, कभी में वो टाइम देता है, कभी हमें वो देता है ग्रेविटेशनल और कभी हमें वो देता है लेंथ। इसमें हमें लेंथ फाइंड करनी है। फार्मूला जो हमने पहले भी यूज किया वही हम यूज करेंगे। स्केल हमने बोथ साइड पे लिया और जब हमने स्केल बोथ साइड पे लिया तो यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो गया, वापस क्या आ गया t स्केल इक्वल टू 4 पाई स्केल l ओवर g। और जैसे बताया हमने फाइंड करनी है, l वहां चला गया, t यहां पे क्या होगा डिवाइड होगा
टी डिवाइड हो रहा है किसके साथ, पाई के साथ, ठीक है। अगर जी टी स्क्वायर ओवर जी टी स्क्वायर 4 पाई ओवर 2, अब हमारे पास जी के पास वैल्यू क्या है 10 है, और 10 वैल्यू उसके बाद टी के पास वैल्यू क्या है जो दी है 2 सेकंड, और नीचे हमारे पास हमने पाई वैल्यू अपने ऐड कर दी, तो हमारे पास क्या आता है 10 2 स्क्वायर 4 3.14 का स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आता है लेस इक्वल टू हमारे पास 10 4 4 9 8 5 9 6। अब यहाँ पर बस 10 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे का 4 आ रहा है। अगर आप इसको इकट्ठा करें तब भी आपका आंसर इनकरेक्ट हो रहा है। आपने ऐसा करना है 4 को आपने 4 के साथ कट कर देना है, उसके बाद अगर जो फर्दर इक्वेशन बचती है उसको आपको साथ डिवाइड करवा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड कराया 10 को इसके साथ 9.8596 के साथ, तो हमारा आता है s इक्वल टू 1.02 मीटर लेंथ आ गई बस इसकी पेंडुलम की। अब लगता है अपना न्यूमेरिकल नंबर 9 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिकल है। इसको हमने क्या किया, इसको उसने लेंथ दी ऑफ रिपल टैंक की बस क्या है l इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको हमने डिवाइड करके किसके साथ 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है s इक्वल टू 0.8 मीटर, और फिर हमारे पास क्या है f इक्वल टू 5 हर्ट्ज। इसको हम जाहिर करते हैं x z के साथ, x z के साथ या x z के साथ। वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा इक्वल टू हमारे पास क्या है 40 mm। अब वेवलेंथ को हम mm को अगर हम उसको 1000 से बड़ा भी क्या करें डिवाइड कर रहे हैं, जब उसको हमने डिवाइड किया हमारे पास क्या आता है 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आया। अब हमने फाइंड, अब इसके अंदर हमने टाइम फाइंड, टाइम हमने निकालना है कि कितना टाइम हमारा लग रहा है, कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसमें टाइम फाइंड करना है। वही हमने अपना फार्मूला अप्लाई किया v f लैम्डा। f जब हमने जब ये फार्मूला अप्लाई किया तो हमें पता है हमारे पास f हमारे पास क्या आ रहा है, f हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 5 है, और लैम्डा हमारे पास क्या 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, जब आपको पूरी को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आता है 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास ये आंसर शो करता है 0.2 ms पर सेकंड हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ गया v। अब हमारे पास v तो आ गया, ठीक है, टाइम भी आ गया। अब टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले पढ़ के आए थे v s over t हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो हम अप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। हम कहते हैं v s over t होता है, s हमारे पास दिया हुआ है 0.8 मीटर। जब हमने लेंथ निकाली किसकी रिपल ऑफ टैंक की, ठीक है, s हमारे पास दिया हुआ है, v हमारे पास हमने फाइंड किया है 0.2 मीटर, t हमने फाइंड किया, t को हम इस तरफ लिया है, और s over v हमारे पास इक्वेशन आ गई है। हमने जस्ट हमने वैल्यू पुट की 0.8s और v हमारे पास 0.2। अगर हम इनको आपस में डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 सेकंड टाइम हमारे पास आ गया इसका रिपल टैंक का। ये हमारे जस्ट न्यूमेरिकल थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो बार-बार बोर्ड में आते हैं, और इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो आपके लिए सही बात है अच्छी है, हम आपको इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं रमज़ान के अंदर, और ताकि आपके पेपर्स अच्छे हो जाए मैट्रिक वालों के खास तौर पे। तो अगर वीडियो को आप लाजमी शेयर करें दूसरों दोस्तों के साथ, ताकि ये उनका भी सदका, उनके लिए भी सदका जारिया हो जाए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।